ये रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप एग्जाम में इसे कैसे बनाएंगे एक बार जरूर देखिएगा। कहा कि एक दी गई संख्याओं को 28 से विभाजित करने पर शेष 20 रहता है। 28 से कोई भी संख्या है उसको विभाजित करने पे शेष कितना रहता है? 20 रहता है। यदि संख्या का विभाजन 7 से करें तो शेष कितना रहता है? इस टाइप की जितना भी क्वेश्चन होता है ना, उसे हमें ये चीज ध्यान देना पड़ता है कि ये 28 7 से कट रहा है। अगर 28 7 से कट रहा है तो आपको शेष फल में ही भाग दे देना है। आप शेष फल में भाग दे देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। 7 से भाग दे दीजिए 20 में, 20 में 7 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14, ये बच जाएगा शेष 6। तो शेष कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होता है आपको क्या करना है, बस ये देखना है कि अगर ये संख्या इससे कटेगा तो आपको सिर्फ शेष फल में भाग दे दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन है, कहा कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 हो जाता है। 121 से अगर भाग देते हैं तो शेष कितना होता है? शेष 25 होता है। 121 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 25 बचता है। तो उसी संख्या को 11 से अगर भाग दे, 11 से अगर भाग दे तो शेष कितना बचेगा? तो ये संख्या 121 अगर 11 से कटता है तो आपको क्या करना है? शेष फल में भाग देना है। शेष फल में 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, और शेष कितना बच गया? 3 बच गया। तो आपका आंसर कितना निकल गया? 3 आंसर निकल गया। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी ये संख्या इससे कटेगा तो आपको सिर्फ शेष फल में भाग देना है, आंसर निकल जाएगा। का एक संख्या को क्रमिक रूप में 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल 3 एवं 7 रहता है। ठीक है ना? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, पहले कितना से भाग करना है? पहले 5 से भाग करना है। ठीक है, उसके बाद 8 से भाग देना है। जब हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है, और जब 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 7 बचता है। जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। जब 8 से भाग देते हैं तो शेषफल 7 बचता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होता है उसको क्या करना है? ऐसे लिख देना है। लास्ट में आपको 1 लिखना है। कितना लिखना है? 1 लिखना है। और उसके बाद आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? गुना करना है, 8 एकम 8, और ये शेषफल इसको जोड़ के बीच में लिख देना है। 8 एकम 8, 8 7 15, यहाँ पर लिख दीजिए 15। फिर ऐसा ही गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है तो ये हो जाएगा 15 5 75 और 3 78। तो ये संख्या कितना निकल गया? संख्या निकल गया 78। आगे क्या बोला? संख्या को 40 द्वारा भाग देने पर शेषफल कितना रहता है? तो 78 ये संख्या है। अब इसे हम 40 से भाग देंगे। ठीक है, 40 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा तो आपका आंसर ये जो शेष है कितना बच जाएगा? 38 बच जाएगा। तो ये 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको इसी विधि से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर शेष 3 छोड़ती है। ठीक है ना? 5 से विभाजित करने पर शेष कितना छोड़ती है? 3 छोड़ती है। ठीक है, तो उसी संख्या का वर्ग को अगर हम 5 से भाग दे तो शेष कितना रहेगा? तो जब भी इस तरह की संख्या बोला जाए और ये संख्या, ये दोनों संख्या कटे तो आपको क्या करना है? शेष फल में ही भाग देना है। अगर बोले कि संख्या का 2 गुना तो शेष फल को 2 गुना करना है। संख्या का वर्ग बोले तो शेष फल को वर्ग करना है। संख्या का कुछ भी बोले तो आपको क्या करना है? शेष फल में ही करना है। तो शेष फल इसका कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 9। अब आप 9 में भाग दीजिए 5 से। 9 में अगर 5 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा। ठीक है ना? तो कितना बच जाएगा? 4 शेष बच जाएगा। तो यहां से आपका आंसर 4 निकल गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपको शेष फल में, जो भी संख्या में करने के लिए बोले तो आपको शेष फल में करना है। 125 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना बचता है? शेष बचता है 25। ठीक है ना? दिख रहा होगा, शेष बचता है 25। उसी संख्या को यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा? हम आपको पहले भी बताया है कि जब ये संख्या 11 से कटे तब आपको शेष फल में भाग देना है। अगर नहीं कटेगा तो आपको दोनों संख्या में भाग देना पड़ेगा। 125 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा? 11 बार में लगेगा 121। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो ये 125 में भाग देने के बाद शेष 4 बचता है। फिर हम 25 में भी भाग देंगे तो 25 में भाग देंगे कितना से? 11 से।
तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो शेष कितना बच गया 3 बच गया। तो ये इसमें से शेष 4 बच गया और इसमें से शेष 3 बच गया। दोनों को अगर जोड़ते हैं कितना निकलता है 7। ये आपका आंसर हो जाता है। कहा कि 9 से 54 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से भाज्य होगा और 3 से भाज्य नहीं होगा। जो संख्या 9 से भाज्य होगा वो संख्या 3 से भी भाज्य हो सकता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो 9, 18, 27, ठीक है ना, 36, ये संख्या 9 से भाज्य है। अगर ये 9 से भाज्य है तो क्या यह 3 से भाज्य है या नहीं है? 3 से भी भाज्य होगा ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा 11 से 50 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। अब 11 से लेकर के हमें 50 तक निकालना है, तो संख्या कितना हो जाएगा 14, 21, 28, 35, 42 और ये 49, ये टोटल संख्या निकल जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि लेकिन 3 से भाज्य नहीं हो, तो 3 से भाज्य नहीं होने वाली संख्या कितनी है ये बताइए। 3 से भाज्य होने वाली संख्या एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 35 भी हो गया और एक कितना हो गया 49 हो गया। तो टोटल 4 ऐसी संख्या है जो 3 से भाज्य नहीं होगा। तो आपका आंसर 3 नंबर निकल गया। कहा कि एक संख्या को 602 से भाग देने पर शेष 36 बचता है। एक संख्या है जिसको 602 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 36 बचता है, ठीक है। तो उसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ये संख्या इससे कटेगा, अगर ये संख्या इससे कटेगा तो आपको 36 में ही भाग दे देना है 14 से, ठीक है। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 और यहां से निकल जाएगा आपका कितना आंसर 8। तो शेष फल कितना निकल गया 8 निकल गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल 115 होता है। 280 से भाग देने पे शेषफल 115 होता है, ठीक है ना। उसी संख्या को 35 से भाग देने पर, ये 35 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। तो ये 35 से कट जाएगा ये संख्या, तो कटेगा तो हमको 115 में ही भाग देना। 35 दिया कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है 105। तो यहां से शेष कितना बच गया 10 बच गया। आपका आंसर हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए। कहा कि 33856 अंक के पश्चात एक अंक लिखने से जो संख्या मिलती है वह 11 द्वारा, ठीक है, विभाज्य है। तो एक संख्या और बोल रहा है लिखने के लिए, और बोल रहा है 11 से भाज्य है। तो x का मान मतलब यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा। 11 का नियम क्या बोलता है, 11 का नियम बोलता है कि अल्टरनेट संख्या का अंतर अगर 0 हो या 11 का मल्टीप्लाई हो, अल्टरनेट संख्या का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीप्लाई हो, यानी ये वाली संख्या को इससे जोड़िए, ये वाली संख्या को इससे जोड़िए। अब ये वाली संख्या को इससे जोड़ना है, ये वाली इससे जोड़ना है। अगर अंतर 0 हो जाता है या 11 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, ये संख्या पूरी संख्या 11 से भाज्य होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम जोड़ते हैं 8, 3 कितना हो गया 11, 11 और 6, 11 6 17, 17 तो 1 हो गया। अब इधर से जोड़िए, ये 3 हो गया और 5 हो गया, 8 हो गया, ये 8। अब हम इसमें कितना जोड़े कि ये 17 हो जाए, ठीक है। तो 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा ना, तो 9 जोड़ दीजिए इसको, ठीक है जी। 17 माइनस 17, तो ये आपका 0 हो गया यहाँ से। तो ये संख्या भाज्य है। यहाँ अगर यहाँ स्टार की जगह क्या बढ़ेगा 9 पर जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा कि स्टार का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या 91876 स्टार 2, ठीक है, को 8 से विभाजित किया जा सके। 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। लास्ट का 3 अंक हम पहले चेक करेंगे कि यहां से 3 अंक चेक करते हैं। इसमें हम भाग लगाते हैं 6 स्टार, ठीक है ना, और ये 2 लिख दिए। 8 से भाग देना है। अब 8 से भाग देते हैं, 8 बार में लगाते हैं 64 होता है। तो 64 होगा, लास्ट में 2 बचेगा, तो ये पूरी नहीं कट रहा है। हम 7 से भाग लगाते हैं, ठीक है ना। 7 से लगाएंगे तो कितना होगा 56 हो जाएगा।
7 बार में लगा दिए। यहाँ पर 1 लिखते हैं, अगर हम 1 लिखते हैं तो 61 होता है, 61 में से 56 माइनस करेंगे तो 5 उतरेगा, तो 1 नहीं होगा। अगर हम 3 लिखते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3 लिख दिए तो कितना शेष हो जाएगा, 7 बच जाएगा, ये 2 यहाँ उतर जाएगा। तो अब 9 बार में इसे लगा देंगे, ठीक है। तो 9 बार में लगेगा तो 9 8 72 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो स्टार की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपका। 2 डाल के देखिएगा तो 6 आएगा, जो 8 से 62 हो जाएगा तो 8 से कटेगा नहीं। 4 डालेंगे तो 64, 8 से वैसे भी नहीं कटेगा ये, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहा कि 101 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से पूर्णतः भाज्य है। अगर कोई संख्या 15 से भाज्य है तो वह 3 से भी भाज्य होगा और 5 से भी भाज्य होगा। तो 3 और 5 से भाज्य के लिए हम क्या करेंगे, 15 की संख्या निकालते हैं, जो 15 से भाज्य होगा वो दोनों से हो जाएगा। एक चीज और समझना है, के बीच का मतलब क्या होता है। के बीच का मतलब होता है न आपको ये संख्या लेना है, नहीं आपको ये संख्या लेना है, यानी ये दोनों संख्या छोड़ करके आपको निकालना है। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 299 तक हम निकाल लेते हैं कितनी संख्या है। 15 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये 15 एकम 15 और 15 नमा 135, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका 19 संख्या। 1 से लेकर के कितना तक, 299 तक 19 संख्या निकल गया। अब हमें इसे 1 से लेकर के 110, 1 से 1 तक माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसे हमें लेना नहीं है तो इधर माइनस करेंगे। तो 1 से लेकर के 101 तक में कितनी संख्या है, ठीक है। 15 से भाग दीजिए, 15 छक्का 90, ठीक। तो इधर से 6 निकल गया। अब ये 6 माइनस कर लीजिए तो कितना बच गया, 13, जो 101 और 300 के बीच की संख्या 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे 13 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि 5 है, x है, 7 है, 9 है, 3 है, x है, 4 है, जो 3 से क्या है, विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है, संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, 7 और 5 12 होता है, जो 3 से कट जाएगा। ये 9 3 से कट जाएगा और ये 3 3 से कट जाएगा, बच गया 4, ठीक है ना। कितना बच गया, 4 बच गया। अब हम यहाँ पे अगर 9 देते हैं तो 9 9 कट जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 9 नहीं देंगे। अगर 7 देते हैं तो 7 7 दोनों, 7 यहाँ पे भी पड़ेगा, 7 यहाँ पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 4 कितना हो जाता है, 18, 18 3 से कट जाता है, तो हम 7 ले सकते हैं, ठीक। 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा और यही वाली 4 हो जाएगा। तो 4 दिया 12, जो 3 से कटता है। लेकिन यहाँ से पूछ रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर ओरिजिनल होगा वो क्या होगा, आपका आंसर ये होगा, ठीक है ना, 7 होगा, बड़ी संख्या होगा। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, जल्दीबाजी में आप आंसर ये नहीं मार लीजिएगा, आंसर आपका 7 होगा। कहा कि 8 स्टार 4 एक 3 अंकों की संख्या है, 8 स्टार है और 4 है, ठीक है, 3 अंक की संख्या है और जिसमें एक अंक क्या है, गायब है। यदि वह संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य हो तो इस स्टार के जगह पे क्या होगा। 6 से भाज्य का नियम क्या होता है, 6 से भाज्य का नियम होता है जो 3 से भी भाज्य हो और 2 से भी भाज्य हो। 2 से भाज्य का नियम होता है कि संख्या का लास्ट अंक, लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए, और 3 से भाज्य का नियम है कि संख्या का योग कटना चाहिए। तो देखिए 2 वाला नियम तो इसमें लागू हो रहा है क्योंकि ये 4 कट रहा है, और संख्या के योग निकाल के देखते हैं। तो देखिए ये 12 कट गया ना, 4 दिया 12 हो गया ना। अब जोड़ेंगे, अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा है कि सर अब जोड़ के क्यों निकालते हैं, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 ही होगा, और 12 क्या होता है कि 12 3 से कटेगा तो हम ऐसे काट देंगे, जरूरी नहीं कि जोड़ना है। अब यहाँ पे हम कितना डालेंगे, यहाँ पे अगर हम 0 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 6 डाल सकते हैं, 9 डाल सकते हैं। ऑप्शन में आपका क्या है, ऑप्शन में आपका 0 है, ठीक है ना। तो 8 + 0 + 4 कितना होगा, 12 होगा, जो 3 से भाज्य होगा। तो स्टार की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। संख्या दिया हुआ है 8 6 2 स्टार 4 और किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य। 11 का नियम क्या बोलता है, 11 का नियम बोलता है कि अल्टरनेटिव संख्या का अंतर, तो ये संख्या और ये संख्या जोड़िए और ये दोनों जोड़िए, तो ये हो गया 8 2 10,
4 14 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया। तो हम स्टार की जगह क्या डालें कि 14 हो जाए, तो स्टार की जगह आपको 8 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? 8 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 14 हो जाएगा। तो 14 माइनस 14 यहां से निकल गया 0। संख्या बोल रहा है 6 7 3 5 स्टार 1 में अल्पतम मान क्या होना चाहिए ताकि वह 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजता के नियम होता है संख्या का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो अब देखिए काटिए, 9 से काटिएगा तो 6 3 9। ठीक है, ये दोनों जो एक साथ कर लीजिए, ये हो गया 12 और एक 13, तो 13 हो गया। और हमें लाना कितना है? 18। तो यहाँ पे स्टार की जगह अगर हम 5 डाल देते हैं, ठीक है 5 डाल देते हैं तो ये 18 हो जाएगा। और 18 जो है 9 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से क्या कट जाएगा? 18 कट जाएगा। तो स्टार की जगह हम क्या डालेंगे? 5 डालेंगे। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। का किस न्यूनतम संख्या को 2000 में जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? 19 से भाग दे दीजिए, 19 से कम 19 बच जाएगा 1, डबल 0 उतार दीजिए, यहाँ पर 1 0 उतर जाएगा। ठीक है, तो अब 19 बचे 95, कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक, अब 19 में ठीक है से 5 माइनस कर लीजिए, कितना हो गया? 14। अगर हम 14 जोड़ देते हैं तो यह संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। मतलब क्या? 5 तो इसमें है, बस सिर्फ 14 और डाल दीजिएगा तो यह संख्या पूरी तरह से 19 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, कहा कि 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्याएं बताइए। 6 का नियम बोलता है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 6 से विभाजित होगा। और 2 से विभाजता का नियम होता है कि संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। देखिए ये चला जाएगा कट और ये भी चला जाएगा। ठीक है, और 3 से विभाजता का नियम ये होता है कि संख्या का योग 3 से कटना चाहिए। अब इसको जोड़िए, ये हो गया 6 दूनी 12 1 13, ये 13 जो है 3 से नहीं कटेगा तो ये भी चला गया, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, यदि संख्या x ठीक 3 4 5 1 संख्या 3 से विभाज्य है, तो जहां x एक अंक है तो x के सभी संभव मानों का योग क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए संख्या का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या विभाजित होगा। समझ रहे हैं ना? अब हम निकालते हैं इसको। देखिए 5 4 9 हो गया, जो 3 से विभाजित हो गया, ये 3 से विभाजित हो गया, 1 बच गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 1 3 कट जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है 3 बढ़ा कर लिख दीजिए तो 5 लिखेंगे तो कट जाएगा। फिर 3 बढ़ा कर दीजिए 8 लिखेंगे तब भी कट जाएगा। इससे आगे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है अंक लिखना है, यहाँ पर एक ही अंक लिखिएगा ना, इससे आगे 11 हो जाएगा तो 2 अंक में हो जाएगा, तो नहीं लिखना है। तो इस तीनों को अब जोड़ दीजिए। तीनों को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 8 5 13 और 2 15, तो ये हो जाएगा 15। तो आपका आंसर क्या निकल गया? 15 निकल गया। जब कोई संख्या 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। 119 से विभाजित होती है तो शेषफल 10 बचता है। कितना बचता है? 10 बचता है। उसी संख्या को जब 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? अब देखिए 119 17 से कट रहा है। अगर 119 17 से कट रहा है तो आपको शेषफल में ही जो करना होगा वो करना है। ठीक है ना? तो अब शेषफल कितना है जी? 10 है, तो 10 में 17 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा है, तो इसका भी शेषफल 10 ही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है ना? अगर यह संख्या बड़ी होती तब भाग लगता, ये संख्या बड़ी नहीं है तो इसलिए शेषफल 10 हो गया। ठीक है, कहा कि 9 8 7 x 54, ठीक है, संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित। ये 6 से विभाजता के नियम 2 और 3 का जो नियम है वही नियम लगेगा। ठीक, तो 2 का नियम तो यही बोलता है ना कि संख्या का लास्ट नंबर अगर 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा, तो ये तो हो रहा है। अब 3 से विभाजता के नियम संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ये हो गया 9 जो 3 से विभाजित है, 8 7 15, ये भी 3 से कट जाएगा,
5 4 9, ये भी 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना डालेंगे, 3 ही डालना पड़ेगा ना, 2 तो डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपका आंसर ही निकल गया 3। 1739 में क्या जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए बोल रहा है। 11 से भाग दीजिए, 11 एकम 11, कितना हो गया 6, 3, 11 5 55, ये हो गया 8, यहाँ 9 लिखिएगा, 11 8 88, ठीक। अब यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। अब 11 में से 1 माइनस कर लीजिए तो 10। अगर हम इसमें 10 जोड़ देते हैं तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाएगा। तो आंसर आपका ये निकल गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा PYQ का। अगर आपको आज क्लासेस अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।